नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। आज पटना के समग्र संस्कृति विभाग की तरफ से पटना के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर में सम्मान समारोह रखा गया, जिसका उद्देश्य था कि संस्कृत भाषा जो कि लुप्त होते जा रही है उसको कैसे हम उजागर कर सकेंगे। इसको लेकर कई विद्यमान वहां मौजूद थे जिन्होंने ये लोगों के सामने ये बात रखी कि संस्कृत भाषा को किस तरीके से फिर से हम लोगों के सामने उजागर कर सकेंगे। आज की जो पीढ़ी है वो कंप्यूटर की पीढ़ी हो गई है और हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है और कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा जो कि सारी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी जो मूल्यता है वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो इस संस्कृत भाषा को हम कैसे फिर से उजागर कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर लेकर कई विद्यमान इसमें उपलब्ध थे। तो क्या कुछ उनके द्वारा बातें कही गई, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला कॉलेज को अपना जमीन दिया है। साथ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह सम्मान समारोह है जिसमें भारत के इमिनेंट फिगर लोग, प्रमुख वक्ता लोग आए हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, संपूर्णानंद से और भी विद्वान हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के ICPR भारत सरकार के अध्यक्ष आए हुए हैं, कई प्रिंसिपल हैं और जितने भी हमारे ये मित्र लोग हैं। जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से ये लोग हम लोगों के साथ में हैं। और यह कार्यक्रम इसलिए होता है कि सरकार में संस्कृत से प्रति रुझान घटती जा रही है। सरकार संस्कृत को उत्थान चाहती नहीं है, तो उसका कान का ठिप्पी खुले इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्देश्य यही है। और इसमें संस्कृत के विद्वानों को, संस्कृत के प्रति प्रेम रखने वालों को, पाली प्राकृत के विद्वानों को सम्मानित किया जाता है। आज हिंदी के लिए अरबों खरब रुपया सरकार खर्च कर रही है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी नहीं बोली जाती है। मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूँ लेकिन जितना खर्च उस पर किया जा रहा है, लेकिन संस्कृत जो है आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है। आप मद्रास भी चले जाएं तो वहाँ भी पूजा पाठ कर्मकांड जो हो रहा है वह संस्कृत में ही हो रहा है। आप पश्चिम से पूर्व के पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएं, सब जगह संस्कृत में संस्कृतोच्चारण होता है। सभी जगह लोग बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग। लेकिन सरकार जब किसी चीज़ को उपेक्षित कर देगा तो वह धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। सरकार की उपेक्षा के कारण ही संस्कृत की यह दुर्गति हुई है। ये लगभग 15-16 वर्षों से मिथिलेश तिवारी जी इस कार्यक्रम को, संस्कृत को पुनर्जागरण के लिए, ये कार्यक्रम देश भर के विद्वत जन आते हैं, पढ़े लिखे लोग, सारे विद्वान यहाँ एकत्रित होते हैं और हम लोग मंथन करते हैं संस्कृतों पर। चूँकि संस्कृत और संस्कृति दोनों जोड़ा मामला है। जहाँ संस्कृत नहीं रहेंगे, संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति संस्कृत से ही पैदा हुआ है और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं आज उत्पत्ति हुई हैं, वह उसको स्क्रिप्ट भी संस्कृत भाषा ने दिया है। वो चाहे चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, ये तमाम जगहों पर हमारे स्क्रिप्ट से सबसे पहले ब्रह्मी लिपि हम लोगों ने दिया। उसके बाद हम लोगों ने देवनागरी दिया। वो भारत के संस्कृति और संस्कृत का ये मूल मंत्र है। 0 से 9 तक जो डिजिट आज हम इस्तेमाल करते हैं पूरे दुनिया में, वो संस्कृत का देन है। तो और आज जो कंप्यूटर के जो सबसे बेहतर स्क्रिप्ट जिस पर आधारित हैं, लिखे गए हैं, वह भी संस्कृत पर ही आधारित हैं। तो इसका मतलब कि अब इस देश में पुनः एक बार साइकिलिंग में संस्कृत को पुनर्जागरण होना है और जब जागरण करेंगे तभी ये 21वीं सदी में बेहतर तरीके से हम दुनिया के धरातल पर आगे आएंगे। जब पूरा दुनिया हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कृत को अडॉप्ट कर रहा है, हमसे कहीं छूट रहा है, उसके पुनर्जागरण के लिए कार्यक्रम होते हैं और सारे लोग विद्वत जन देश भर से एकत्रित होते हैं। इसलिए तमाम लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।